मोदी सरनेम के आपराधिक मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है और उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित है। सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता को आपराधिक मानहानि केस में दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। इस फैसले को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रचक ने 7 जुलाई 2023 को फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा पर रोक नहीं लगाना राहुल गांधी के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ चल रहे अन्य आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति में समझदारी होना बहुत ही जरूरी है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको राहुल गांधी की तेजी से खत्म होने वाली पॉलिटिकल लाइफ्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टक का हिंदी में। लोकसभा चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सभा में कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है, सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है। इसको लेकर गुजरात और झारखंड के जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया गया था। इस बयान के बाद भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज कराया गया था, जो आपराधिक मानहानि से संबंधित था। 23 मार्च को इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई थी। हालांकि सूरत की अदालत ने उन्हें अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था, लेकिन उन्होंने ना ही ऊपरी अदालतों में अपील की और ना ही इसके लिए माफी मांगी और आखिरकार 30 दिन बीतने के बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई। सजा सुनाए जाने के दौरान राहुल गांधी केरल में वायनाड से सांसद थे। हालांकि उस समय राहुल गांधी के पास 3 विकल्प मौजूद थे। इसमें से 2 विकल्प का उपयोग राहुल गांधी ने कर लिया है, जिसमें पहला निचली अदालत में उन्होंने अपील की जो खारिज हो गई। अब हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन यहां भी याचिका खारिज हो गई है। हालांकि अब भी राहुल गांधी के पास सिर्फ एक विकल्प बचा हुआ है, वो है सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र विकल्प। लेकिन यहां से भी अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी को जेल ही जाना पड़ सकता है और वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया से भी दूर हो सकते हैं, यानी वो अगले साल होने वाला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और सांसद नहीं बन पाएंगे। सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने 4 महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें से पहली बात, किसी भी बात से नहीं कहा जा सकता है कि मानहानि के इस मामले में राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी हुई है। दूसरा, इस मामले में कोर्ट में मौजूद जरूरी सभी तथ्य और सबूत राहुल गांधी के खिलाफ थे। तीसरा, सिर्फ पूर्व सांसद होना इस बात का कोई महत्व नहीं है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जाए। इसी तरह की बात गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए कही थी। चौथा, राहुल गांधी के खिलाफ अब जो अन्य मामले दर्ज है, गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें भी महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिनमें उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि अब राहुल गांधी के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है और कांग्रेस ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगी। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट सूरत कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा देता है तो उनकी सांसदी बहाल हो सकती है और वे अगला चुनाव लड़ेंगे, वरना वे प्रधानमंत्री तो दूर विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। कानून के मुताबिक 2 साल और उससे अधिक की सजा होने पर अगले 6 साल के लिए दोषी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। ऐसे में राहुल गांधी अभी तक अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। ऐसे में राहुल गांधी के साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने पर तलवार लटका हुआ है। हालांकि सिर्फ 2024 ही नहीं बल्कि 2029 का चुनाव लड़ने में भी वह असक्षम हो सकते हैं, यानी वे 8 साल का वनवास उन्हें राजनीति में देखने को मिल सकता है और इसका असर विपक्षी एकता गठबंधन पर भी पड़ेगा, जो पहले से ही धाराशायी होती दिख रही है। लेकिन अगर राहुल गांधी ने पिछले कई मामलों की तरह इस मामले में माफी मांग ली होती तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और 3 विकल्पों का संकट उन्हें नहीं झेलना पड़ता। इस पूरे मामले में राजनीति 2 केंद्रों पर टिकी हुई है, जिसमें एक न्याय है तो दूसरा अन्याय है। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी निडर है और जनता के हितों के लिए वो केंद्र की मोदी सरकार से लड़ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच सरकार की बात कहां से आ रही है। राहुल गांधी को दोषी गुजरात की निचली अदालत ने ठहराया है और आज भी जो फैसला आया है वो मोदी सरकार का नहीं बल्कि गुजरात हाई कोर्ट का है। सोचने वाली बात यह है कि अगर राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोर्ट ने आज उन्हें दोष मुक्त क्यों नहीं किया।
अगर राहुल गांधी सत्य हैं तो वे अपने सत्य का सबूत हाई कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं कर पाए। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट शेयर करते हुए कोर्ट को गलत ठहराया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। 53 वर्ष के राहुल गांधी के खिलाफ देश में कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 8 मामले में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। इनमें से 7 मामले मानहानि मामले से जुड़े हुए हैं और एक मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पिछले साल ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ भी की थी। इस मामले को रद्द करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इस मामले में दोनों ही फिलहाल अभी जमानत पर है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी कहती है कि इन तमाम मामलों में केंद्र सरकार उन्हें फंसा रही है। कांग्रेस के लोगों का कहना शायद यह है कि सारी अदालतें बिकी हुई हैं, निचली अदालतें, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वही करती है जो उन्हें केंद्र सरकार करने के लिए कहती है। एक तरफ से यह अदालत की अवमानना हुई। राहुल गांधी, उनका परिवार और पार्टी के नेता एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ जितने भी मामले हैं वे सारे झूठे हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि सवाल यह है कि अगर ये सारे मामले झूठे होते या गलत होते और उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं होता तो फिर देश के अलग अलग राज्यों की इतनी सारी अदालतें उन्हें सजा क्यों देती। कोर्ट में भी सबूत पेश किए गए, वो राहुल गांधी को दोषी करार देने के लिए पर्याप्त है। बावजूद इसके कांग्रेस परिवार का आरोप हास्यास्पद लगता है। वहीं पिछले दिनों जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने राहुल गांधी से कहा कि आप दुल्हा बनिए, बारात में हम सब चलेंगे। इसका मतलब विपक्षी एकता का अग्रसर बनने से था। वहीं अगर अब राहुल गांधी चुनाव ही नहीं लड़ पाए तो उन्हें दुल्हा बनाने पर आखिर कोई क्यों राजी होगा। वैसे महाराष्ट्र के घटनाक्रम से तो विपक्षी एकता को धक्का लगा ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अगर राहुल गांधी हार गए तो नुकसान भारी होगा और इसकी भरपाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। सत्ता पक्ष के खिलाफ साझा उम्मीदवार खड़ा करने का विचार तो अच्छा है, लेकिन इसे मंजिल तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। हमारा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो विपक्षी एकता का क्या होगा। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।